बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 5 की रिवीजन शीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ आज हम करेंगे फ्रैक्शन को, और फ्रैक्शन में भी आज हम देखेंगे डिवीजन फ्रैक्शन को, मतलब तकसीम के अमल को हमने फ्रैक्शन में किस तरह से सॉल्व करना है। अच्छा, फ्रैक्शंस के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होगा कि हर ऐसी क्वांटिटी जिसे हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिखते हैं वो हमारी फ्रैक्शन होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो 3/5 डिवाइड 1/6 है। हमने सबसे पहला जो काम करना है वो ये कि इस डिवीजन के साइन को हमने मल्टीपल में कन्वर्ट करना होता है। हमें इसे यूं कह लें कि 3/5 और डिवीजन को हमने मल्टीपल में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही हमने मल्टीपल में कन्वर्ट किया, ये जो 6 है ये ऊपर और जो 1 है वो नीचे आ जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू है वो 6/1 हो जाएगी। अभी देखें, अगर ये आसानी से कट होते हैं 5 6 से, 5 3 से, या इसमें कटिंग होती है तो डेट्स गुड। अदरवाइज हम जो नॉमिनेटर्स हैं उनको नॉमिनेटर्स के साथ मल्टीपल कर देंगे और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ कर देंगे। सो ये हमारा आ जाएगा 18/5। अगर इससे भी आगे हमें इसे होल फ्रैक्शन के अंदर यानी मिक्स फ्रैक्शन में इसे लिखना हो तो हम क्या करेंगे कि इसे 18 को डिवाइड कर लेंगे 5 के साथ। 5 3s 15 और 15 से 3 हमारे पास रह गया। सो ये आ गया 3 होल 3/5 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से स्टूडेंट्स 1/2 डिवाइड 4/9। सो हम क्या करेंगे, जो पहले वाली वैल्यू है, ये जो पहली वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी, हमने इसे ऊपर नीचे नहीं करना है, बल्कि जो डिवीजन के बाद वाली वैल्यू है उसे हमने जब हम मल्टीपल करेंगे तो जो 4 है ये ऊपर आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और जो 4 है वो नीचे आ जाएगा। सो ये भी अगेन कटिंग नहीं होते हैं 2 9 से या 4 आगे, तो हम इसे क्या कर देंगे 9/8 कर देंगे। 9/8 भी हमारा आंसर सही है। और आप इसे मजीद आगे थोड़ा शॉर्ट करते हैं इस तरह से कि जो नॉमिनेटर है उसे आप नीचे रखें और 8 से डिनोमिनेटर से हम इसे 1 से 1 करते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया 1 होल 1/8। ये भी हमारा आंसर सही है। अगेन एक और प्रैक्टिस करते हैं। होपफुली आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम 3/3/7, अब ये डिवीजन को हमने मल्टीपल में डिवाइड कर दिया तो इसे हम चेंज कर देंगे। जो हमारा नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो नॉमिनेटर बन जाएगा। मीन्स के ये 4/2 हो जाएगा। अब अगर आप गौर करते हैं तो देखें कि 7 3 पे भी डिवाइड नहीं होता है, 4 पे भी नहीं होता है, लेकिन 2 ऐसा है कि ये 3 पे तो नहीं होता, लेकिन ये जाता है अपना 2 को डिवाइड, 2 1s द 2 और 2 2s द 4। सो इसके अंदर हमें देखें कि अब हमारे पास जो कटिंग है वो क्या आ गई है, 3 2s 6/7। अब चूंकि इसमें नॉमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, नॉमिनेटर हमारा छोटा है, सो इसलिए हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। हमारा यही आंसर पूरा होगा, यही हमारा कंप्लीट आंसर है। अगेन हम देखते हैं 1/1/2 डिवाइड को हमने कर दिया मल्टीपल में और हमारा हो गया यू। अब अगर हम चेक करते हैं तो देखें 2 के टेबल में 8 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 2 1s 2 और 2 4s 8। सो हम अब जो नॉमिनेटर्स हैं, अब नॉमिनेटर इसमें 1 और 4 है। सो 1 मल्टीपल 4 और नीचे हमारा क्या है 1 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये 1 ही आएगा, लिहाजा इसका 4 आंसर है। अब डिनोमिनेटर चूंकि 1 है, 1 को लिखें ना लिखें एक ही बात है। सो हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है ये 4 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो 6/6/7 है और मल्टीपल डिवीजन को हमने मल्टीपल में जैसे ही कन्वर्ट किया, आगे रिएक्शन क्या हुआ, 6/1 हो गया। सो अब हम देखते हैं कि ये आपस में कटिंग नहीं होते हैं, लिहाजा हमने इसका आंसर क्या लिखना है, 6 6 36, यानी 6 को हम 6 से मल्टीपल करते हैं तो हमारा आंसर 36 आएगा। इन दोनों को मल्टीपल करना है और नीचे को मल्टीपल करना है, तो ये हमारा 7 आ गया।
अब चूंकि इसमें नॉमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए हम इसे मजीद शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं। वो कैसे कि हम 36 को 7 पे डिवाइड करते हैं, तो 7 का टेबल हमने 36 या 36 के करीब करीब तक पढ़ना है, जो ज्यादा नहीं हो। सो 36 तक 7 1 7, 7 2s 14, 7 3s 28। इसी तरह से आप रिपीट करते जाएंगे तो आप देखें कि 7 5 35 होते हैं। एक हमारा नीचे रिमाइंडर, ये रिमाइंडर हमारा नीचे रह जाता है जब हम माइनस करते हैं। सो हम इसे कह सकते हैं कि 5 हमारा होल है और 1/7 इसका आंसर है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3/4। अब जो डिवीजन है ये अगेन हमें इसे कन्वर्ट करना है मल्टीपल में, और जो हमारा डिनोमिनेटर है इसे हम ऊपर ले जाते हैं और जो हमारा नॉमिनेटर है इसे हम नीचे ले आते हैं, यानी ये चेंज हो गया है। अब चेंज होते ही हम ये देखते हैं कि ये एक दूसरे से क्रॉस कटिंग होती है या नहीं होती है, शॉर्ट फॉर्म इसकी बनती है या नहीं बनती है। तो अगेन स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि 2 3 से या किसी तरह से भी नहीं हो रहा, तो हम इसे 15 और ओवर 8 कर देंगे। अब 15 ओवर 8 कैसे आया कि मैंने 3 को नॉमिनेटर से मल्टीपल कर दिया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीपल कर दिया। इस तरह से हमारा 15 ओवर 8 आया है। अब इसे हम मजीद और शॉर्ट कर लेते हैं कि 15 2s 16 होते हैं, लिहाजा वो तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 1 होल 7/8 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन को करते हैं, तो 5/9 मल्टीपल, यानी डिवीजन को हमने कन्वर्ट कर लिया मल्टीपल में, और जैसे ही मल्टीपल किया तो जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर था ये ऊपर चला गया, जो ऊपर नॉमिनेटर था वो हमारा डिनोमिनेटर आ गया। सो अब हम इनको कटिंग कर लेते हैं। थोड़ी सी ऑप्शन है, 3 1s 3 और 3 3s 9। सो क्या आ गया हमारे पास, अगेन जब हम नॉमिनेटर को करेंगे, अब नॉमिनेटर हमारे पास एक 5 है और दूसरा नॉमिनेटर हमारे पास 1 है। इसी तरह से एक हमारे पास 3 है और दूसरा हमारे पास 2 है। सो ये दोनों मिलके हमारे पास क्या हो जाएंगे, 5/6। अब चूंकि नॉमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी ये जो डिनोमिनेटर है ये हमारा बड़ा है नॉमिनेटर से, सो हमारा आंसर यही पूरे का पूरा आंसर कहलाएगा। स्टूडेंट्स इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको ये इजी हो जाए करना। मैं यहाँ पे जैन का अगेन नाम लिखना भूल गया था। सो ये हो गया हमारा, स्क्रीनशॉट ले लें। हम आगे मल्टीपल को डील करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्लास 5 की रिवीजन शीट में आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन को, जो मल्टीप्लिकेशन हमारी है 2 या 3 फ्रैक्शंस को, 2 या 3 फ्रैक्शंस की, यानी वो कितनी हो सकती हैं। अब देखें इसमें थोड़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन हमने थोड़ा सा बात को समझना है और उसे सॉल्व करना है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। अब हमें ये बताया गया है कि 1/1/3 मल्टीपल 1/3 ये किसके बराबर होता है। सो हमें बहुत आसानी से इस चीज का आइडिया है। हम जरा रफ पेपर पे भी यहाँ पे आसानी से कर लेते हैं। तो हम ये देखेंगे कि 1 3 1 3, चूंकि ये आपस में एक दूसरे से कटिंग नहीं होते हैं, हमने सिंपल क्या करना है, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीपल कर देना है। तो 3 3s 9। सो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा 1/9 आएगा, और ये हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास 12/1 3 10 4 इज इक्वल टू, ये हमें इज इक्वल टू का मतलब है हमें इस इधर आंसर लिखना है जो किसके बराबर होता है। अब देखिए हम थोड़ा सा गौर करेंगे कि ये जो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स हैं किसी नॉमिनेटर के साथ कट हो रहे हैं डायरेक्टली पूरे पूरे। अच्छा ये पूरे पूरे कट होना जरूरी है। अब देखें 5 1s 5, 5 2s 10, इसी तरह से 3 1s 3 और 3 4s 12। अगेन हम देखते हैं कि 4 1s 4 और 4 1s 4। तो अब हमारे पास सिंपल कुछ भी नहीं बच गया है, नीचे सारे डिनोमिनेटर हमारे पास 1 रह गए, और जो ऊपर डिनोमिनेटर है ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2 है। सो हम क्या करेंगे, सिंपल अपने नॉमिनेटर्स को मल्टीपल करेंगे, 2 1s 2 एंड अगेन 1 2। सो हमारा इसका आंसर हमारा हो गया 2।
अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है सी पार्ट का। सो सी पार्ट को हम देखते हैं, जो है 6/5 मल्टीपल 5/4। अब देखें, बहुत इंतहाई आसान है। आपने देखना है 5 है, कट हो रहा है, ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं। सो आगे देखें, 2 पे ये भी जा रहा है, 2 2s 4 और 2 2 3 6। अब इससे ज्यादा आगे ये डिवाइड नहीं हो रहे, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर आ गया और 3 भी प्राइम नंबर आ गया, तो ये किसी पे डिवाइड नहीं होंगे। इसका आंसर आ जाएगा 3/2। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास थोड़ी सी एक हमने बात को समझना है कि किस तरीके से हमारा जो आंसर है डी पार्ट जो है, इसे थोड़ा सा समझ लें। 9/2 मल्टीपल, ये फिल इन द ब्लैंक है, /3 मल्टीपल 2/5, और हमने इसका आंसर 3/5 की सूरत में लेके आना है कि हर सूरत में हमारा जो आंसर है वो ये रहे, और हमने इस आंसर को करने के लिए यहां पे फिल इन द ब्लैंक करना है। अब फिल इन द ब्लैंक पहले नहीं करें, आप इसे पहले से फिल नहीं करें, आप ये देखें कि कौन कौन से कट हो रहे हैं। सो 2 से कट हो गया, 3 1s 3 और 3 3s हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ऊपर अगर हम इसे मल्टीपल करते हैं, ऊपर हमारा नोमिनेटर रह गया है 3 और यहाँ पे रह गया है 1, और हमने इसे 3 ही लाना है, तो हम यहाँ पे क्या कर दें, 1 कर दें। इसी तरह से नीचे हमारे पास 5 है, 1 है, 1 है, तो ठीक हो रहा है। लिहाजा यहाँ पे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में 1 आएगा। ये चीज हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं ई पार्ट को। सो ई पार्ट में -8 मल्टीपल, ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, 2/7 मल्टीपल 1/4। यानी हमने इस वाली वैल्यू को इस तरह से डील करना है कि हमारा ये आंसर आ जाए। सो हम क्या करेंगे, हमें यूं करना है कि नीचे हमारे पास रहना चाहिए हर सूरत में 4। सो हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पे 2 1s 2 और 2 2s 4 2s 8 कर देते हैं, सो इस 7 को किसी तरह से हमें कट करना है। अगर 7 को हम ऊपर अगर 7 लिख देते हैं, 7 1 7 और 7 1 7, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। लिहाजा यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स में 7 एंटर करना है कि ये 7 हमारा 7 से कट हो जाएगा, ये 7 हमारा 7 से कट हो जाएगा, 2 इस तरह से हमारा आंसर 1/4 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं मल्टीप्लाई के। अभी हमने ये फिल इन द ब्लैंक किए थे, अब हम इनको प्रॉपर मल्टीप्लाई की शेप में करते हैं। सो मल्टीप्लाई के लिए हमें क्या करना होगा, ये बहुत आसान है। जो ऊपर वाली हमने डिवीजन की एक्सरसाइज की है, उसमें भी हमने इसे काफी हद तक सॉल्व किया है। देखें, हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं इसे 1 यहाँ पे सॉल्व करता हूं। 9/5 मल्टीपल 5/4। अब आप ये देखें कि हमें एक दफा बराबर का साइन लगाना है, ताकि हमारे टीचर को ये पता चले कि अब हम इस प्रोसेस को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और हमने इसी तरह से इस क्वेश्चन को लिख लेना है। अभी हमने सॉल्व नहीं करना है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 5 1s 5 5 1s 5, तो हमारे पास क्या रह गया, इसका आंसर जो डिवाइड नहीं हो रहा है वो है 9/4। अच्छा, सिंपल आपको क्वेश्चन में मल्टीप्लाई पूछा गया है, आप यहाँ पे ये भी आंसर दे देंगे, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। अगर आप इसे थोड़ा सा मजीद और शॉर्ट कर देते हैं, जैसे आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं कि 9 को आपने अंदर रखा और 4 को 4 2s 8, तो एक हमारे पास रिमाइंडर रह गया, यानी 2 होल 1/4। ये भी आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। बेहतर ये है कि हम इस आंसर को लिखें, लेकिन अगर आप यहां तक भी कर देते हैं तो भी ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये मैं लिख लेता हूं, 3/2 मल्टीपल 7 6 मल्टीपल 2 3। सो बहुत सिंपल है, हमने कट कर देना है 2 को 2 से, 3 को 3 से। सो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी हमारे पास 7/6। ये हमारा 2 का आंसर हो गया है, 2 का। और अब हम 3 को डील करते हैं, तो 3 में हमारे पास क्वेश्चन है 6/5 3/5 1/3। अब देखें, 3 तो हमारा 3 से कट हो रहा है, ये 3 कट हो गया 3 से, 5 हमारा रह गया, ऊपर हमारा सिर्फ 6 रह गया और नीचे हमारा 5 रह गया। सो इसका हमारा आंसर आएगा, हम यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, मैं यहाँ पे इसे बराबर कर देता हूँ 6/2
25। अब चूंकि डिनोमिनेटर बड़ा है इसलिए हम इसे मजीद और आगे मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4 है, उसमें है जी हमारे पास 7/4 मल्टीपल 4/3। सो इजी है, इजी इस तरह से है कि हम इसे थोड़ा कट कर लेंगे। 2 पे 2 2 4 और 2 3 6। अब इनको दोनों को हम मल्टीपल कर देते हैं तो ये हमारा आंसर निकल आता है इसका स्टूडेंट्स 14/9। ये अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा उसे हम यहीं पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इक्वल का साइन, और क्या करेंगे कि ये आपस में एक दूसरे से कहीं से भी कट नहीं हो रहे, यानी नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स हैं ऊपर नहीं हो रहे, तो हम पहले इनको मल्टीपल कर लेते हैं फिर इसके बाद इसे कर लेते हैं। सो 7 3 21 होते हैं 21, और फिर हमारे पास 3 बच गया, इसे फिर अगेन हम मल्टीपल करते हैं तो 3 1s 3 और 3 2 6 यानी 63 बाय 8 8 हमारे पास होते हैं 64, और 64 को हम 2 से मल्टीपल करते हैं तो 2 4s 8 और 1 2 8 बाय 1 2 8। अब ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक ठीक हो जाएगा क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है और नोमिनेटर छोटा है। होपफुली अच्छा अगेन जैन बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए हेल्प पैदा की है। सो अगेन स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अब हमारी मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का एवरेज और रेशो का कंप्लीट हो चुका है। होपफुली नंबर अच्छे आएंगे, पेपर अच्छे से हैंडल हो जाते हैं। कमेंट में काइंडली अपनी प्रोग्रेस मुझे जरूर शो कीजिएगा कि मैथ में आपको कितनी आसानी हुई है। दुआओं के लिए याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।